सामने 10 गांव वाली बहुएं ताजी सब्जियों का ठेला लगाए खड़ी हैं। हेलो जी अंकल जी आंटी जी, आ गई जुगाड़ू बहुओं की ताजी ताजी सब्जियां, लौकी भिंडी तोरई चना छलिया मटर। देखते ही देखते सोसाइटी की औरतें ठेले पर भीड़ लगा लेती हैं और खुश होकर सब्जी खरीदने लगती हैं। अरे जरा 1 किलो शिमला मिर्च और 2 किलो मटर तौल देना, वैसे मटर मीठे तो होंगे। अरे एकदम मीठे दाने वाली मटर निकलेंगे कामिनी आंटी जी, एकदम ताजा ताजा खेत से तोड़ कर लाई हूँ। और ये लौकी क्या भाव लगाया? 40 रुपए किलो लग जाएगा, एकदम कच्ची लौकी है, कोफ्ता बहुत ही फर्स्ट क्लास बनेगा, खाएंगे तो उंगली चाटते रह जाएंगे। सारे ग्राहक थैला भर भर कर खुशी खुशी सब्जियां खरीदते हैं। ये लीजिए आप सबके आज की सब्जी के साथ धनिया और मिर्च फ्री में। ग्राहकों को फ्री की धनिया मिर्च देना तुम बहुएं कभी नहीं भूलती हो। वैसे जब से तुमने हमारी सोसाइटी में सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया है, हमें तो बड़ा सुख है। ताजी ताजी सब्जी खाने को मिलती है और शरीर में गजब की तंदुरुस्ती महसूस होती है। जहां एक तरफ सोसाइटी की महिलाएं ताजी सब्जी बेचने वाली बहुओं की तरफदारी कर रही थीं, सोसाइटी के ठीक सामने एक सफल की बड़ी सी दुकान में सब्जी वाला तिलमिलाया हुआ था। अरे दिल तो कर रहा है कि अभी जाकर इन 10 लुगाइयों का सब्जियों का ठेला पलट दूं। फिर देखता हूँ ये जुगाड़ू बहुएं क्या जुगाड़ करती हैं। इतना अच्छा खासा मेरा सब्जियों का कारोबार चल रहा था, इनके चलते सारा धंधा पानी चौपट हुआ पड़ा है। आखिरकार क्यों सब्जी वाला 10 जुगाड़ू बहुओं से जला पड़ा था और क्यों सुबह के 5-6 बजे बहुएं ताजी सब्जी बेचने इतनी दूर सफर तय करके आती हैं? ऐसी भी कौन सी गरीब परिस्थितियों से गुजर रही हैं ये बहुएं जो इन्हें औरत होकर सब्जी बेचना पड़ रहा है? आइए कहानी के पिछले भाग से देखते हैं। जहां पुरानी फीकी साड़ी में गरीब सरस्वती दरवाजे पर खड़ी अपनी 10 गांव वाली बहुएं लाजो बिंदिया चंपा फुलवा इमली गौरी ललिता रानी पूजा पूनम की आरती उतारती है। आ जाओ मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम सबका इस नए घर में स्वागत है। आज तक इस घर आंगन को मैंने अकेले संभाला था, अब तुम लोगों को इसे संवारना है और अपनी खुशबू से महकाना है। सरस्वती की इच्छाएं सुनकर अमीर पड़ोसन रंजना अपने दरवाजे से खड़ी होकर खिल्ली उड़ाते हुए कहती है, बिल्ली के ख्वाब में झिझेड़े। अरे सरस्वती चिंता मत करो, तुम्हारी ये गांव वाली बहुएं तुम्हारे घर आंगन को महकाएंगी तो जरूर, लेकिन खुशबू से नहीं बल्कि गोबर से, क्योंकि गांव वाले गोबर मिट्टी भैंस चारा के बीच में जो पलती हैं। पड़ोसन रंजना की बात का करारा जवाब देते हुए इमली फुल टू टशन में कहती है, सही कहा आपने शहरी काकी, लेकिन गांव के किसान मिट्टी गोबर में ना सने तो शहर वालों की थाली में अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा। हाँ, गांव वाले उगाते हैं तो शहर वाले खाते हैं। ये भगवान सरस्वती की गांव वाली बहू तो बड़ी मुजोर है। रंजना मुंह बनाकर घर में चली जाती है, तभी फुलवा हंसकर बोलती है, क्या बढ़िया झंड किया तुमने पड़ोसन काकी की। इमली बहू, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पड़ोसन की तो आदत है हमारी गरीबी में चुटकी लेने की। चलो अब सब आराम कर लो। सरस्वती एक बेहद गरीब तबके की औरत थी जो कई साल पहले गांव छोड़कर शहर में बस गई थी और आज वह अपने बेटों के लिए गांव वाली बहू चुनकर ले आती है जो कि जुगाड़ किस्म की थी। 10 के पति फैक्ट्री में नौकरी करते थे और आज 10 बहुओं की ससुराल में पहली रसोई की रस्म थी। हे राम जी, रसोई में तो एक मिर्ची भी नहीं है और सब्जी भी नहीं है। अरे फलवा अच्छे से देखो, एक आधी सब्जी तो होगी, वरना पहली रसोई में क्या पकाएंगे। ए चंपा, मैंने सब्जी का पूरा टोकरा छान मार लिया, कुछ नहीं है। तभी सरस्वती थैले में आधा किलो आलू लेकर दुखी मन से रसोई में आती है। ये लो नई बहू, आलू ले आई हूँ, इसकी सब्जी बना लो। अम्मा जी, ये तो केवल आधे किलो आलू है, साथ में 1 पाव आधा किलो कोई हरी सब्जी भी ले आती है। इतने में 21 जने को कितनी सब्जी परोस देंगे। अरे बहुओं, हरी सब्जियों के दाम में तो आग लगी पड़ी है, अब तो ऐसा लगता है थोड़े दिन बाद हरी सब्जी सुनार के यहाँ बिकेंगी। ऐसे बोलते हुए सरस्वती की आंखों से घर में छाई गरीबी का अभाव झलक रहा था। तभी गौरी कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, हम इतने में सबका पेट भरवा देंगी। सरस्वती रसोई से बाहर चली जाती है। अब 10 जुगाड़ू बहू दुविधा में आ जाती हैं। अब हम सबके बाद जुगाड़ लगाने के सिवा कोई चारा नहीं है। थोड़े आलू से ही जुगाड़ लगाकर वो सब खरे मसाले डालकर दमदार दम आलू की सब्जी बना देती हैं। क्या बात है, क्या बढ़िया दम आलू बनाया है। ऐसा लग रहा है आलू नहीं बल्कि मटन चिकन खा रहे हैं। हाँ, वो दरअसल हमने सब्जी में खड़े मसाले का दम लगाया है, इसीलिए। ऐसे ही समय गुजरता है जहाँ गरीब सरस्वती की 10 बहू दिन रात आलू की सब्जी बनाती, वहीं पड़ोसन रंजना के घर में ऑनलाइन सब्जी की डिलीवरी आती थी। फिर एक दिन चंपा चिढ़कर कहती है,
और दिन रात आलू की सब्जी खाकर अब तो आलू की सब्जी मेरे चित्त पर नहीं चढ़ रही। गांव में हम लोग एकदम ताजी खेतों की सब्जी खाते थे, अब तो जैसे दिल तरस ही गया है। तभी फुलवा आंगन के खाली हिस्से को देखती है जो कि पूरी तरह कच्ची मिट्टी वाला था और उसे जुगाड़ सूझता है। ये मिल गया मुझे दसों की समस्या की जड़ का हल। देखो हमारे आंगन में कितनी सारी जगह खाली है, हम इसमें 4-5 तरह की खेती तो आराम से कर सकती हैं। अरे वाह, ये जुगाड़ तो बढ़िया है। फिर 10 जुगाड़ बहुएं काम में जुट जाती हैं। 5 बहू खुरपी से मिट्टी खोदती हैं और 5 बीज की बुआई के लिए क्यारी बनाती हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, मैं तो थक कर चूर हो गई। अब इन क्यारी में पानी डालकर छोड़ देते हैं, मिट्टी में नमी आ जाएगी तो कल बीज लगा देंगे। अगले दिन लाजो ललिता बाजार से हरी सब्जी की किस्म किस्म के बीज लाकर बो देती हैं और समय समय पर पानी देती हैं। लगभग 2-3 हफ्ते बाद उनमें सब्जी आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि लौकी, तुरई, मिर्च, भिंडी, पालक, गोभी, मटर, बीन, सीताफल, करेला, मिर्ची आदि। अब मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, हम जुगाड़ बहुओं के बगिया में कितनी हरी हरी सब्जी उगी है। अब हमें बिना पैसे खर्च किए ताजी सब्जी खाने को मिलेगी। हाँ, मगर अगर हम इनकी जड़ों में खाद डाल दें और ज्यादा मात्रा में सब्जी उगाएंगे। अरे जब हम 10 जुगाड़ू बहू को खाद बनाना आता है तो पैसे क्यों खर्च करनी है। आज से हम सब्जी के छिलके बटोरेंगे और हाँ, थोड़ा गोबर भी चाहिए होगा। अब 10 बहुएं सब्जी के छिलके को इकट्ठा करके उनसे खाद बनाती हैं। तभी एक दिन सुबह सुबह गली में गाय आकर गोबर कर जाती है, जिस पर पड़ोसन रंजना नाक चढ़ा लेती है। ओह गॉड, इट्स सो स्मेली। पता नहीं इन गाय भैंसों को खुला सान की तरह सड़क पर कौन छोड़ जाता है। आज फिर ये गाय गोबर कर गई। तभी फुलवा टोकरी लेके आती है और खुश होकर गोबर उठाने लगती है। ये भगवान, देखो तो जरा ये गंवार जाहिल कैसे खुश होकर गोबर उठा रही है, जैसे कि कोई खजाना हाथ लग गया हो। ऐसा ही समझ लीजिए मॉडर्न आंटी जी, हमने अपने आंगन में खेती की है तो गोबर से खाद बनाएंगी। बात करते हुए फुलवा की नजर पड़ोसन की दीवारों पर टंगे छोटे छोटे गमलों में फूलों पर जाती है, जिससे उसे फिर से नया जुगाड़ आता है और अब सब मिलकर प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करती है और दीवारों पर उन्हें अच्छे से लगा देती हैं। अब हम जुगाड़ बहुएं 5 तरह की खेती उन प्लास्टिक की बोतल में करेंगी। अब मगर ये संभव कैसे है? अरे हम इनके अंदर बेल वाली खेती करेंगे, जैसे करेले, मटर, छोलिया। उन्हें केवल जड़ के लिए थोड़ी मिट्टी चाहिए होती है, बाकी वो बेल के रूप में दीवार के सहारे अपनी जगह बना लेते। इस तरह 10 जुगाड़ बहू 10 तरह की खेती उगाने में सफल रहती हैं, मगर कुछ दिनों बाद दुखों का पहाड़ उनके परिवार पर टूट पड़ता है। मगर वो एकदम से तुम सबको कैसे नौकरी से हटा सकते हैं? भरोसा नाम की भी चीज होती है। माँ, ये मालिक लोग किसी मजदूर के सगे नहीं होते। चोरी किसने की, मगर आरोप हम भाइयों पर लग गया। पूरे 2 लाख रुपए देने, ऊपर से बिना कमाई घर का खर्चा कैसे निकलेगा, कैसे होगा सब? आप सब भाई चिंता मत कीजिए, माँ जी सब ठीक हो जाएगा। माँ जी हमें बस सब्जी बेचने की इजाजत दे दीजिए, हम सब्जी बेचेंगी। घर के खराब हालात देखकर सरस्वती हामी भर देती है। अब 10 बहुएं सुबह सुबह अपने छोटे से खेत से 10 तरह की ताजी सब्जी तोड़कर उसी सोसाइटी में सब्जी बेचने पहुंच जाती हैं। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। तभी सफल की दुकान पर खड़ी महिलाओं की नजर उनके ठेले पर चमचमाती ताजी सब्जी पर चली जाती है और वो सब वहां आ जाती हैं। अरे वाह, कितने लाल लाल चुनिंदा फ्रेश टमाटर। ऐसे टमाटर देखे तो जमाना गुजर गया। 2 किलो कर दो। जी अच्छा, और जरा बताइएगा ये देसी करेला है क्या? जी हाँ, ये देसी करेला है, सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। हम 10 जुगाड़ बहुएं ये 10 तरह की सब्जी अपने छोटे से खेत में उगाती हैं। थोड़ी दूरी पर ही है हमारा घर। अच्छा तो 1 किलो करना। जहां पहले से ही सोसाइटी के परिवार सफल वाले से सड़ी गली सब्जी मजबूरी में खरीदते थे, उनकी मुश्किल दूर हो जाती है और वो घुल मिल सी जाती हैं। अब हर रोज 10 सुबह सुबह 5-6 बजे सब्जी लेके हाजिर हो जाती हैं। धीरे धीरे ग्राहकों के दिल में अनोखी जगह बना लेती हैं और आखिरकार वो लगभग कुछ महीनों में ताजी सब्जी के छोटे से व्यवसाय से कर्ज भी तोड़ देती हैं। वहीं ऑनलाइन बासी सब्जी खरीदना छोड़कर 10 जुगाड़ू बहुओं के यहाँ से सब्जी लेने लग जाती हैं।